ओम श्री गंगं गणपतिये नमः। श्री सीतारामाय नमः। श्री रामदूताय नमो नमः। मेरे प्रिय सुजन बंधुओं, आज आप लोग श्रीमद्भागवत के 13वें पारायण की गाथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। बंधुओं, कल की गाथा में आप लोगों ने सुना माता अंजना वधू बनकर के अपने ससुराल पक्ष में आई। यहाँ बहुत उत्सव मनाया गया। पूरी वानर समाज ने चारों ओर से उनका स्वागत किया। बंधुओं, शास्त्रों में कहा गया कि सुख का समय पता नहीं चलता, दुख का समय बहुत जल्दी पता चल जाता है। देखिए, माता अंजना को एवं महाराजा केसरी को अपने भवन में विहार करते हुए 1000 वर्ष बीत गए, उन्हें पता ही नहीं चला। करत प्रेम बहु भांति बिहारा, बीते संबत 1000, बीते संबत 1000 वर्ष बीत गए। अब वह समय आ गया है जब हनुमान जी सरकार को इस भूमंडल के ऊपर अवतार लेना है। बिना कारण के देखिए सज्जनों कुछ नहीं होता। परब्रह्म परमात्मा भी बिना माता पिता के नहीं आते। इस मृत्युलोक का नियम है। भले प्रकट हों पर माता के गर्भ में अंश के रूप में आना पड़ेगा। यहां का मृत्युलोक का नियम है। इस नियम को कोई भी टाल नहीं सकता है। भगवान शिव को अवतार लेना है हनुमान जी के रूप में, इसलिए सभी देवता एकत्रित होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु एवं भगवान शिव। सभी ने विचार किया कि अब क्या किया जाए। विचार विमर्श होता है कि अब उस समय को जिसका नाम भाभी है, भाभी को पहुंचाया जाए और भाभी अंजना की बुद्धि को अपने बस में करके जहां से चरित्र प्रारंभ होना है, जिस रूप में प्रारंभ होना है, जिस स्वरूप में प्रारंभ होना है, वहां पर ले जाए। सज्जनों, मनुष्य का अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई महत्व नहीं होता। पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का फल व्यक्ति भोगता है, उसी के अनुसार चलता है, जिसको कहा जाता है भावी। हाँ, सत्य बात है। ये हमारे शास्त्रों ने भी बताई है। और आइए हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं पूज्यपाद महामना श्री तुलसीदास जी के रामचरितमानस से। महाराजा दशरथ इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े वैज्ञानिक, सम्राट के की बात मान गए, अकेले में मान गए और राम की शपथ दिला दी। क्या कारण था? क्या उन्होंने अपने बस में किया था? ये नहीं, भाभी के बस में किया था। देखिए चौपाई। भाभी बस प्रतीति और आई, पूछी रानी सन शपथ दिवाई, पूछी रानी सन शपथ दिवाई। बताइए, भाभी इनके बुद्धि पर बैठी और भाभी के वश में महाराजा हो जाते हैं।
और कैकेयी से शपथ देकर के कहते हैं कि बोलो क्या बात है। यहां तक उन्होंने राम की शपथ भी दे दी। बताइए राम की शपथ देने का क्या कारण था, क्या औचित्य थी? कुछ नहीं था, परंतु ये राम का चरित्र होना था ना, इसलिए भाभी के द्वारा ऐसा हुआ। और आगे सुनिए, क्या महारानी कैकेयी जो राम को अपने पुत्र भरत से ज्यादा चाहती थी, उन्होंने राम को वन में जाने के लिए कहा? नहीं, भाभी के बस में वो भी थी। बाद में बेचारी पछतानी। क्या लिखा? सो भाभी बस रानी करी पुचार तहु पछतानी, करी पुचार अंतहु पछतानी। कुचाल तो कर दी, परंतु अंत में बहुत पछताई, बहुत रोई। ऐसा मानव जीवन में भी देखना कभी कभी होता है कि मनुष्य भाभी के बस में आकर के बोल देता है, बाद में पछताता है कि हमने ऐसा क्यों कह दिया। अरे भाई, यदि बोला है तो पछताने की क्या जरूरत है? इसलिए समझ में आता कि उसने नहीं बोला। आज भाभी आकर के माता अंजना की बुद्धि पर बैठती हैं। समय समुझ भाभी हर साई गई अंजना हृदय समाई, गई अंजना हृदय समाई। भाभी प्रसन्न होकर के आती है, अंजना के हृदय में बैठ जाती है। जो अंजना अपने पति की छाया से एक पल के लिए भी दूर नहीं होती थी, आज उनके मन में विचार आया, जरा अकेले चलो, इन पर्वतों की छटा देखो, घूमो। शास्त्र कहते हैं बिना पति की आज्ञा से पत्नी को कहीं नहीं जाना चाहिए। माता अंजना भी इस बात से परिचित थी, परंतु भाभी के बस में क्या हुआ? उमंग आई। सबसे पहले तो उमंग आती है, और उमंग के बाद में लालसा, उमंग के बाद में लालसा जगी। और जैसे लालसा जगी, विपिन विहार, बाग विहार नहीं, विपिन विहार, जंगल में घूमने के लिए, विहार शब्द कहते घूमने को, जंगल में घूमने के लिए चली नहीं, माता दौड़ लगा करके जाती हैं, भागी कि कोई देख न ले, कोई टोक न दे, यहां तक पति की नजर भी न पड़ जाए। ये क्या चरित्र है? ओ परम सती, ओ पतिव्रता नारी, आज इस प्रकार से विपिन में जाती हैं। हमारे प्रभाव लालसा जागी, विपिन बिहार बिहास कर भागी, विपिन बिहार बिहास कर भागी। हंस करके नहीं गई, बेहस करके गई। बहसना सज्जनों वहां पर होता है जहां कोई रहस्य छिपा होता है। जब कोई रहस्य की बात होती है उसको कहा जाता है बहसना। बहसना सज्जनों, और देखिए, बिनु आयसु बिनु बात बताई, बिनु आयसु बिनु बात बताई, चली महा कानन इतराई, चली महा कानन इतराई।
इस बात को भूल गई माता। बिना पति की आज्ञा दिए नहीं जाना चाहिए, लेकिन आज बिना आज्ञा के, बिना बात बताए, इतरा करके घनघोर जंगल में चली जाती हैं। घनघोर जंगल में चली। एक तो नई उम्र थी, भले 1000 वर्ष बीत गए थे तो क्या हुआ, लेकिन वो देवी थी और बिल्कुल अकेली। सुंदरता की तो कुछ पूछो मत, परम सुंदरी छवि। आहा, ऐसा लगता था जैसे साक्षात छवि ने अवतार ले लिया हो। देखिए, नई नवेली निपटे अकेली। 1000 वर्ष के बाद भी नई नवेली। हाँ, नई नवेली का अर्थ होता है कि आज वो विभिन्न विहार के लिए, विचार के लिए निकली हैं। यहाँ पर नए विचार हैं और नई नवेली। नई नवेली निपटी अकेली, परम सुंदरी छवि अलबेली। परम सुंदरी छवि अलबेली। सभी प्रकार से स्वरूप देवत्व से भरा हुआ था। एक विचार और उनके मन में आया। क्या विचार आया? बानर के स्वरूप में तो जंगल को देखना उनका स्वभाव है। माता शक्ति संपन्न थी ना। हाँ, योग माया से संपन्न थी, सभी रिद्धि सिद्धियों से संपन्न थी, सभी निधियों से संपन्न थी, कमी कहीं नहीं थी। आज उन्होंने अपना बानरी स्वरूप त्याग दिया। बानरी स्वरूप त्याग दिया। धरे मनोहर नारी शरीरा, नव यौवन संपन्न अमीरा। नव यौवन संपन्न अमीरा। उन्होंने मानवी का रूप बना लिया। क्या बानरों में इतना प्रभाव होता था कि वो मानव बन जाए? हाँ, होता था। ये सामान्य बानर नहीं है जो मैं पहले बहुत बता चुका हूं। ये सब देवत्व से परिपूर्ण है। तो क्या कहीं और प्रमाण मिलता है कि बानरों ने मानव रूप धारण किया? हाँ, एक प्रमाण और मिलता है। कहां मिलता है? जब राम राज्य होने का समय आ गया, पूरे बानर भालू भगवान के साथ थे। आगे की कथा बोल रहा हूं मैं, प्रमाण। तो हनुमान जी के मन में विचार आया कि वानरों के दर्शन अच्छे नहीं होते। राज तिलक के समय वानरों के दर्शन अच्छे नहीं होते, इसलिए वे सब मनुष्य बन गए थे। हनुमदादि सब बानर बीरा। कौन कौन? हनुमान जी के समेत सभी बानर बीरा। धरे मनोहर मनोज शरीरा। धरे मनोहर मनोज शरीरा। हाँ, ये गुण था। हनुमान जी तो कई बार मानव बने। भगवान राम से जब मिलने आए हैं सुग्रीव के यहाँ, तो ब्राह्मण बन के आए थे। ये सामान्य बानर नहीं है सज्जनों। तो देखिए, माता अंजना ने सुंदर नारी का रूप बना लिया। कहां पर पहुंच गई? बड़ा प्यारा शिखर। बड़ा प्यारा शिखर, इतना ऊंचा शिखर कि वर्षा काल के मेघ स्पर्श कर रहे हैं। वर्षा काल के मेघ सदा स्पर्श करते हैं। इतने ऊंचे शिखर पर पहुंची। वर्षा काल जलद समश्यामा। वर्षा काल जलद समश्यामा। गिरिवर शिखर
रम्य अभिरामा गिरिवर शिखिरे रम्य अभिरामा। जो ऊंचे शिखर होते हैं ना, बादल 12 महीने उनसे टकराते रहते हैं और आनंददायक होते हैं, बहुत आनंद देने वाले होते हैं। सज्जनों, वहां पर माता अंजना बिल्कुल अकेली पहुंच गई। खड़ी खड़ी वहां से उन्होंने क्या देखा? वन की शोभा, वन की शोभा इतनी सुंदर शोभा थी कि भाभी के कारण वो परवश हो गई, उनका मन लुभायमान हो गया। सज्जनों, ऐसा होता है, मनुष्य जब अच्छी जगह पर जाता है तो उनका मन बरबस हो जाता है। परवश में कहाँ जाए देखी बन शोभा, कहाँ जाए देखी बन शोभा, बरबस भई विषय मन लोभा, बरबस भई विषय मन लोभा। क्या सुंदर बात है। बरबस परवश में पड़ गई, इस सांसारिक विश्व में उनका मन लुभायमान होने लगा। बताओ, जो संसार से दूर थी, जो परम विरागी थी, आज उनका मन संसार में लुभायमान होने लगा। क्यों होने लगा? ऐसा नहीं होता। ऐसा यदि नहीं होता तो सरकार गर्भ में कैसे आते? इसका एक कारण था, अभी से न्यू बन पड़ी है। अमित कल्पना करत ही बिच रही मृगी समान, सुभग अंग शोभित सहज विमल पीत परिधान। सज्जनों, अनेकों प्रकार की कल्पना उनके मन में हो रही है और आज वो मानवीय रूप धारण किए हुए हैं, लेकिन कूद कैसे रही हैं? जैसे कोई मिर्गी हो, मिर्गी के समान। अंगों की भाव बहुत शोभा थी और उन्होंने आज निर्मल पीला वस्त्र यानी निर्मल पीली रंग की साड़ी परिधान पहन रखी है। पूरे अंगों में सभी प्रकार के श्रृंगार हैं, सभी प्रकार के आभूषण पहन लिए। दिव्य शक्तियां थी ना, चारों ओर देख रही हैं, चारों ओर। चहुँ दिस चितवत रहते सहेली, चहुँ दिस चितवत रहित सहेली, चंद्र प्रभासम ठाड़ी अकेली, चंद्र प्रभासम ठाड़ी अकेली। जैसे चंद्रमा की प्रभा होती है ना, उस प्रकार बिल्कुल अकेली खड़ी हुई है, निर्भय निसंकोच चारों तरफ देख रही है। किसको देख रही हैं इसका उन्हें खुद पता नहीं। क्या देख रही हैं खुद पता नहीं है। वन को देख रही हैं। सज्जनों, वह पर्वत सुहावना पर्वत था, बड़ा सुंदर था, बड़ा सुहावना था। उसी समय संयोग बना, भाभी के प्रभाव के कारण संयोग बना। पवन तो चलते ही रहते हैं चारों तरफ, 2400 घंटे रुकते नहीं है, परंतु आज वो पवन देव जो स्वयं देवता हैं, भाभी ने उनके मन में भी प्रेरणा की, उनके मन को भी विचलित किया।
क्या होता है। तेही अवसर जग प्राण आए पवन देव उपकारी, आए पवन देव उपकारी। उस समय संसार के जीवों को प्राण संचार करने वाले पवन देव वो स्वयं प्रकट हो जाते हैं। परोपकारी है वो, जरा विचारिए, उपकार करना उनका काम है। पवन सभी को प्राण वायु देते हैं, लेकिन पवन को कौन क्या देता है? नहीं देता ना, कुछ नहीं देते, कभी नहीं देते, लेकिन वो प्राण देते हैं, इसलिए उनको उपकारी कहा गया। उन्होंने अंजना के स्वरूप को देखा। एक देव, पवन देव, तत्व वाले देव की कथा है। सामान्य मनुष्य की भांति उन्होंने अंजना को देखा। निरखे स्वरूप सहज सुचि शोभा, निरखे स्वरूप सहज सुचि शोभा, भावी बस भय भा मन क्षोभा, भावी बस भय भा मन क्षोभा। क्या संयोग है, क्या यह अद्भुत संयोग है, जरा विचार करिए। अरे क्या पवन देव भी कभी संसार में संतान उत्पन्न करते हैं? क्या तत्वों की संतानें कहीं पाई जाती हैं? हाँ, पाई जाती है, पाई जाती है। आज अंजना के यहां प्रमाण मिलता है, द्वापर में कुंती के यहां प्रमाण मिलेगा कि पवन देव के मंत्र के द्वारा कुंती ने पुत्र को उत्पन्न किया था, जिनका नाम था भीम। ऐसे प्रमाण हैं, ये तत्व हैं। तत्वों की शक्ति जहां पर समाहित हो जाए सज्जनों, ओ भाभी, वे भी भाभी के बस में आकर के सुभित हो गए, परवश हो गए। बिल्कुल देर नहीं की उन्होंने, बिल्कुल विचार नहीं किया, क्योंकि भाभी थी ना, भाभी प्रभावित हो रही थी। क्या किया? आतुर पवन आतुर हो गए। अब बताइए, क्या तत्व भी आतुर हो जाते हैं? हाँ, आतुर पवन विलंब न कीना, आतुर पवन विलंब न कीना। और क्या हुआ? देह वस्त्र लाघवो हर लीना, देह वस्त्र लाघवो हर लीना। क्या विचित्र बात है। सरकार के जन्म लेने के पहले की क्या गाथा है। हर शब्द में रहस्य छिपा हुआ है। पवन देवताओं ने देर ना करके अंजना के शरीर के वस्त्र का हरण कर दिया। क्या यह सामान्य बात है, किसी दूसरे की स्त्री के वस्त्रों का हरण करना? पवन देव के लिए क्या अच्छा था? संयोग था सज्जनों, भावी का प्रभाव था। उन्होंने दिव्य दृष्टि से क्या क्या देखा? दिव्य दृष्टि मन भावन लेखे, मुख उरोज कटी सब अंग देखे, मुख उरोज कटी सब अंग देखे। पवन देवता ने निर्वस्त्र
अंजना के शरीर को देखा, उनकी सुंदरता को देखा, उनकी छवि को देखा, उनके हृदय को देखा, ऊपर से नीचे तक के पूरे अंगों को देखा, और जैसे अंगों को देखा वैसे उनके मन में प्रेम उत्पन्न हो गया। क्या सुंदर गाथा है। अवे लोकते अवे सुंदर न्यारी, अवे लोकते अवे सुंदर न्यारी, भई प्रेम बस पवन विचारी, भई प्रेम बस पवन विचारी। अंगों की सुंदरता को देखकर कि वो प्रेम के वशीभूत हो गए। वाह! तो क्या उन्होंने संसार की कोई सुंदर नारी अभी तक देखी नहीं थी? प्रिय बंधुओं, इस संयोग था, मुझे बार बार कथा में बोलता हूं, इस संयोग था, ऐसा वरदान था। वरदान के अनुसार भाभी अपना काम कर रही थी, पवन देवता रुक जाते हैं, पवन देवता रुक जाते हैं। वस्त्रों के हरण के बाद भी अंजना को अभी होश नहीं है, माता अंजना भी विवश हैं। पवन अंजना विवश बनावा, पवन अंजना विवश बनावा, और गति अव्यक्त ताही ही लावा, गति अव्यक्त ताही ही लावा। दोनों ओर से भाभी काम कर रही है। पवन देवता ने अंजना को परवश कर दिया, भाभी के द्वारा परवश हो गई हैं। पवन देवता ने अव्यक्त गति से, अव्यक्त गति अर्थ होता अव्यक्त गति का पूर्ण स्वरूप के सहित नहीं, लेकिन प्रतिबिंब के रूप में पवन देवता ने अंजना को हृदय से लगा लिया। पवन देवता ने अंजना को हृदय से लगा लिया। कारण क्या था? ये ब्रह्मा जी का वरदान था। पवन देवता को ब्रह्मा जी का वरदान था कि तुम्हारे कारण हनुमान जी का जन्म होगा, जो राम के दूत में रहेंगे और राम के प्रिय भक्त कहाएंगे, इसलिए तुम्हारा वरदान पूरा होगा। सकल सृष्टि संचालक रूरे, विधि वरदान आज भय पूरे, विधि वरदान आज भय पूरे। और ब्रह्मा जी के द्वारा दिया हुआ वरदान आज पूर्ण हो गया। अव्यक्त गति से समागम हुआ। देखिए, परम सती सतमृत व्रती, सब विधि परम पवित्र, सोवत जागत श्वास प्रति, मनमति अमल चरित्र। अंजना कौन थी? ये परम सती थी और सत्यव्रत का पालन करने वाली थी। सब प्रकार से परम पवित्र थी, अकेली पवित्र नहीं, परम पवित्र थी। सोते से, जागते में, प्रत्येक श्वास में, मन से, मति से उनका चरित्र निर्मल था। उनके मन में कहीं कोई विषय की खोट नहीं थी। परंतु आज ये जो हो रहा है, ये भाभी के प्रभाव से हो रहा है। आज जो ये हुआ, ये ब्रह्मा जी के वरदान के कारण हुआ। आज जो ये हुआ, इस संसार के हित के लिए हुआ। माता तो पवित्र थी,
पवित्र रहें, पवित्र हैं। उनके मन में कहीं भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की कोई खोट नहीं थी। सज्जनों, ऐसा निर्मल चरित्र, ऐसा निर्मल चरित्र आज की गाथा में आप लोगों ने श्रवण किया। प्रिय बंधुओं, आप लोग इसी प्रकार से निरंतर गाथा सुनते रहें और इस गाथा का प्रचार भी करते रहें, ताकि हनुमान जी सरकार की गाथा संसार में प्रचलित हो, लोग समझें। लोग हनुमान जी को पूछते जरूर हैं, परंतु पूरी कथा का पता नहीं है। मेरा उद्देश्य है उनके चरित्र को जन जन तक पहुंचाना। मैं आप लोगों से अनुरोध यही करता हूं, आप लोग सहभागी बने और सरकार की गाथा को जन जन तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करें। इसी आशा के साथ वाणी को विश्राम। बोलिए हनुमान जी सरकार की।